हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि 1/a कॉस स्क्वायर a बटा 2 प्लस 1/b कॉस स्क्वायर b बटा 2 प्लस 1/c कॉस स्क्वायर c बटा 2 बराबर हमें लाना है बच्चों s की घात 2 बटा a b और c। तो इस कथन को सिद्ध करना है बच्चों। इसे सिद्ध करने से पहले बच्चों हम सवाल के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें पहला सूत्र होगा बच्चों कि देखो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर a बटा 2। तो हमारे पास सूत्र होता है कॉस a बटा 2। कॉस a बटा 2 होता है बच्चों वर्गमूल एस माइनस ए और बटे में आएगा बच्चों बी सी। ठीक है, इस आधार पर बच्चों हम सूत्र बना सकते हैं कॉस b बटा 2 का। तो कॉस b बटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, एस माइनस बी और बटे में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर b था तो यहाँ आ जाएगा ए सी। और इसी प्रकार बच्चों हम सूत्र बना सकते हैं कॉस c बटा 2 का। तो कॉस c बटा 2 का सूत्र बनेगा s, फिर होगा बच्चों एस माइनस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों ए बी। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो एस है बच्चों वह है आपका अर्ध परिमाप। तो जहां एस जो है उसे कहते हैं अर्ध परिमाप और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो प्रश्न से संबंधित बच्चों हमने सूत्र लिख लिए हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें जो ए बी सी है मैं उसको भी आपको समझा देता हूं कि ये ए बी सी क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है तो इस त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा होती है ए, सी के सामने की भुजा सी और बी के सामने की भुजा को बच्चों हम बी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है हम बच्चों उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न का देखिए हम लेते हैं बायां पक्ष। तो देखो क्या है हमारे पास बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष है बच्चों हमारे पास 1/a, उसके बाद है कॉस स्क्वायर a बटा 2, फिर प्लस 1/b और फिर आएगा कॉस स्क्वायर b बटा 2, फिर होगा बच्चों 1/c और फिर बन जाएगा कॉस स्क्वायर c बटा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों हम सूत्र में मान रख सकते हैं। तो देखो मान रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो 1/a और कॉस स्क्वायर ए बटा 2 का मान बच्चों यहाँ से हम रख लेंगे। तो देखो ये कितना बनेगा, यह बन जाएगा एस, उसके बाद होगा एस माइनस ए और बटे में आ जाएगा बच्चों बी सी। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस 1/b और यहाँ भी यही करेंगे। ये होगा हमारे पास एस, वर्गमूल हट जाएगा इसका और ये होगा एस माइनस बी और बटे में होगा बच्चों ए सी। फिर प्लस देखिए 1/c फिर गुणा कॉस स्क्वायर c बाई 2 होगा एस, उसके बाद होगा एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना हो जाएगा ए बी। तो बी और ए बी लिख लो या ए बी लिख लो बच्चों। तो अब देखो बच्चों एस बटा ए बी सी, एस बटा ए बी सी और एस बटा ए बी सी आप इन सभी में उभयनिष्ठ है, आप इसे कॉमन ले सकते हो। तो एस बटा ए बी सी बच्चों हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा एस माइनस ए, उसके बाद बच्चों एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी, यही बचेगा बच्चों। देख लो यहाँ बचेगा एस माइनस ए, यहाँ एस माइनस बी और यहाँ एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब बराबर अब हम इसे लिख सकते हैं। देखो एस बटा ए बी सी और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ हो जाएगा 3s और माइनस ए माइनस बी और माइनस सी में से अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो बच्चों तो हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि s का जो मान है वो कितना है बच्चों। देखो s बराबर है a प्लस बी प्लस सी और बटा 2, ये हमारा s का मान है जो कि अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ s बटे में है ए बी सी और यहाँ पर होगा 3s और माइनस ये बन जाएगा 2s। इसको बच्चों में घटा लेता हूँ। तो s
यहाँ भी होगा एस और बटे में हो जाएगा ए बी सी। तो बराबर कितना आया बच्चों? बराबर आया हमारे पास एस की घात 2 और बटे में है हमारा ए बी सी। ये क्या है बच्चों हमारा? यह हमारा है बच्चों दायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमने लिया था बच्चों और दायां पक्ष हमारा आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रश्न को सिद्ध कर दिया है बच्चों। तो हमने लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।